नमस्कार दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कुछ जांचें साल भर में एक आध बार जरूर करा लेनी चाहिए, जिससे सही समय पर सही बीमारी का पता चल सके और हम उससे संबंधित दोस्तों इलाज करवा ले, वो बीमारी मतलब भयानक रूप ना ले सके, उसे शुरुआत में ही जड़ से ठीक कर सके, या हमें ये पता चल सके कि हमारा शरीर अभी स्वस्थ और निरोग है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। 24 साल के बाद हर पुरुष को ये 8 जांच जरूर करा लेना चाहिए। ये 8 जांचें दोस्तों हर सरकारी अस्पताल में कम पैसे में उपलब्ध हैं और ये आप जा कर के डॉक्टर से संपर्क करके इन जांचों को करा सकते हैं। और दोस्तों बीमारी होने से पहले उसका पता चल जाएगा और आप इन बीमारियों से दूर हो जाएंगे। और अगर आपको उस किसी बीमारी की शुरुआत भी है तो उसका सही समय पे पता चल जाएगा और आप इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सी 8 जाँचें हैं जो हमें 24 साल के बाद ज़रूर करानी चाहिए। उनमें से दोस्तों पहली जाँच है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। इस टेस्ट में खून में किन-किन चीज़ों की मात्रा बढ़ी है या घटी है, उसका आसानी से पता चल जाता है। सीबीसी में दोस्तों सभी खून शामिल हो जाते हैं, चाहे वो केएफटी हुआ, चाहे वो एलएफटी हुआ, या दोस्तों कुछ भी जाँचें हुई या हीमोग्लोबिन कितना है, सारी जाँचें इसके अंतर्गत आती है। और ये सारी जाँचें सभी सरकारी हॉस्पिटल में हो जाती है, कम पैसे में हो जाती है। तो दोस्तों साल भर में एक बार आप सरकारी अस्पताल में जा कर के डॉक्टर को संपर्क करिए, उनसे अपने शरीर का परीक्षण कराइए और सर से रिक्वेस्ट करिए, सर हमसे इसी एक बार हमारी जांच करवा दीजिए। तो ये जांचें वहां जाके करा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों आप प्राइवेट किसी अच्छी पैथोलॉजी से या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप ये जांचें करवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं तो दोस्तों सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी जांच होती है दोस्तों एचआईवी। एचआईवी के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। एचआईवी यानी एड्स, एड्स के प्रति हमें जागरूक हो जाना चाहिए। एड्स कई तरीके से होता है, एक तरीके से नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी दूषित खून चढ़ने से भी होता है, दूषित फ्रिंज लगने से भी होता है, या ऐसे दोस्तों किसी को फ्रिंज लगी हो बाहर फेंक दी गई है उससे चुभ जाने से भी होता है, एक कारण नहीं है। तो इसलिए दोस्तों एचआईवी की जो जांच होती है, एड्स की जांच होती है, यह सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में होती है। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमें सरकारी हॉस्पिटल जाना चाहिए और साल भर में एक बार दोस्तों इसकी भी जांच हमें जरूर करानी चाहिए। तीसरी जांच है दोस्तों टेस्टिकुलर एंजाइम। मित्रों आज के ज़माने में 15 से 35 साल के पुरुषों में भी टेस्टिकुलर कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। मित्रों साल भर में एक बार हर पुरुष को अपने डॉक्टर से टेस्टिकुलर टेस्ट कराना चाहिए। अगर शुरुआत में टेस्टिकुलर कैंसर का पता चल गया तो दोस्तों 96% मामलों में यह ठीक हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों समय रहते हमें जांच जरूर करानी चाहिए। अगला टेस्ट है दोस्तों बीपी टेस्ट, ब्लड प्रेशर का टेस्ट। दोस्तों ये ब्लड प्रेशर टेस्ट तो हमें 6 महीने में भी करा लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में सबके घर पे एक फैमिली डॉक्टर से संबंध होता है। तो जो भी फैमिली डॉक्टर है दोस्तों उनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को जांच कराएं और एक डायरी बना लें और उस डायरी पे लिख लें आपने किस मंथ में कराया था, उस समय आपका ब्लड प्रेशर कितना था और 6 महीने बाद ब्लड प्रेशर कितना है, क्या इसमें कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसी हिसाब से दोस्तों अपने डाइट में चेंज करके आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। तो दोस्तों नहीं है कोई फैमिली डॉक्टर तो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं,
या दोस्तों आप जहाँ पे रहते हो वहाँ बहुत सारे निजी प्रैक्टिशनर होते हैं। आप 10-20 रुपए दे करके 6 महीना में, साल भर में, 3 महीना में ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। अगला टेस्ट है दोस्तों हार्ट रेट। अगर हार्ट बहुत तेज चल रहा है या बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी है। इसलिए हर समय इसलिए समय समय पर हार्ट बीट को मापना चाहिए। यदि कम ज्यादा है तो दोस्तों तुरंत किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए और देखना चाहिए जो ये आपकी हार्ट बीट है क्यों अप डाउन हो रही है, क्यों घट बढ़ रही है। तो दोस्तों ये भी जांच कराना बहुत जरूरी है। अगला है छठवीं जांच है दोस्तों जो है कोलोन कैंसर टेस्ट। हालांकि कोलोन कैंसर का टेस्ट 45 साल की उम्र के बाद किया जाता है, लेकिन दोस्तों यदि पेट से संबंधित बीमारी हो या स्टूल पास करने में दिक्कत होती है तो 26 साल के बाद एक बार कोलोन कैंसर टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। दोस्तों तब हम कोलोन कैंसर टेस्ट से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों समय रहते आप किसी हॉस्पिटल में जाइए और कोलोन टेस्ट जरूर कराना चाहिए साल भर में एक बार। अगला टेस्ट है दोस्तों आंखों की जांच। दोस्तों हमें सरकारी हॉस्पिटल में जा करके फ्री में 1 रुपए का पर्चा बनता है और अपने आंखों की टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। देखना चाहिए आंखों की रोशनी कम तो नहीं हो रही है, आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्याएं तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों 1 रुपए में हम अपने आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो साल भर में अपने सरकारी हॉस्पिटल में संपर्क करके या दोस्तों निजी, अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत सारे निजी डॉक्टर हैं, प्राइवेट में देखते हैं या कुछ हॉस्पिटल है वहां पे भी आंखों के डॉक्टर से अपने आंखों की जांच जरूर कराएं। अगला टेस्ट है दोस्तों जिसे आज के समय में जरूर कराना चाहिए और यह एक महामारी का रूप ले रहा है। यह छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इसकी चमेट चपेट में आ रहे हैं और यह टेस्ट दोस्तों 20 रुपए में होता है, 30 रुपए में प्राइवेट में होता है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो मुफ्त में होता है। वो है दोस्तों ब्लड शुगर की जांच। मित्रों हमें ब्लड शुगर की जांच जरूर कराना चाहिए। तो ब्लड शुगर की जांच दोस्तों स्ट्रिप से भी होती है और एक होती है HbA1 होती है मतलब 3 महीने में एक बार, इसकी भी आप जांच करा सकते हैं। या दोस्तों साल भर में आप एक बार अपना रैंडम ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। रैंडम ब्लड शुगर दोस्तों सरकारी अस्पताल में मुफ्त में होता है। अगर आप इसे प्राइवेट में कराना चाहते हैं तो प्राइवेट में दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, आप उससे करवा सकते हैं। या दोस्तों 700-800 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक ब्लड शुगर टेस्ट मशीन आती है, इसे आप खरीद लीजिए और दोस्तों उसके साथ स्टिक होती है, आप आसानी से घर पे रह करके अपने ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं, पूरे परिवार का टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये 8 जांचें थी जो हमें जरूर करानी चाहिए अगर 24 के प्लस हम हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।